दिवाली में लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए क्या किया जाता है? लक्ष्मी जी के पूजा से पहले सफाई करना पड़ता है, होता है ना। घर का सफाई नहीं कीजिएगा तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। तो 25 में अगर लक्ष्मी लाना है तो अभी जितना ही चोर बदमाश लुटेरा है इसको झाड़ू मारकर किनारे बाहर फेंकिए, देखिएगा कि नहीं? जोर से बताइए, हाथ उठाकर देखना है ना भाई। छठ में आपके बच्चे आ रहे हैं घर पर, अगली बार 2025 में जो आपका बच्चा पति भाई आएगा वापस, 25 छठ के बाद उसको बिहार से बाहर नौकरी रोजगार के लिए नहीं जाना पड़ेगा। ये प्रशांत किशोर का दावा है। अगर जाना पड़े तो प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। और दिसंबर 2025 से जिसको जिसको 400 रुपया मिल रहा है, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 2000 रुपया का पेंशन व्यवस्था जरूर कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब मिलेगा 25 में, अभी नहीं मिलेगा। दिवाली है, अब यहाँ पर आकर लोग पैसा भी देगा। कितना लोग को लग रहा है 2000 रुपया कमाने का उपाय है, तो जो पैसा बांटेगा पैसा ले लीजिए। अरे आप ही का पैसा है, लूटा है, पैसा ले लीजिए, जेब में रखिए। अब फिर बूथ में जाइए तो वोट उसको दबाइए जिसको मन है। नेता के पैसा पर मत बिकिए, आप ही का पैसा है। आपसे 1 लाख लूटा है और आके 2000 रुपया दे रहा है, तो 2000 धीरे से रख लीजिए। अंदर जाकर वोट दबाइए अपने मन के प्रत्याशी पर, तो अब उसको बढ़िया सबक सिखाया जाएगा। ठीक है ना? किया जाएगा ना? क्या जाते खुल के बोल नहीं रहा है, खुल के बोलिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गलती नहीं ना कीजिएगा, गलती नहीं ना होगा। अगर गलती नहीं होगा तो एक बार बिहार के सम्मान में एक नारा लगाइए। हम बोलेंगे जय बिहार, पूरी ताकत से आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। कम है, सब क्यों कहीं बचा रहा है? जय बिहार, जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। और ये रास्ता निकलेगा कैसे, वही रास्ता बताएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय प्रधान जी के। नमस्कार, आप सभी का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं है। पिछला 2-2.5 वर्ष से बिहार में गांव-गांव पैदल चल रहे हैं। आज आपके गांव में गाड़ी से आए हैं, लेकिन हम पैदल ही चलते हैं। 2-2.5 वर्ष से बिहार के 5000 गांव में पैदल गए। वोट नहीं मांगते। आपको लग रहा होगा कि अभी चुनाव है तो आए हैं वोट मांगने। हम वोट नहीं मांगते। वोट काहे नहीं मांगते? वोट लेने वाला तो हर 2-3 वर्ष पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आता है यही कहता है हमको वोट दे दो, हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे, आपका जीवन का सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप पहले 30-40 वर्ष तक कांग्रेस को जिताए, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू और भाजपा वालों ने मिलकर सरकार बनाया है। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी जिता कर बैठा कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का नेता लोग ठगा, हम भी तो आपको ठग सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगने नहीं करते हैं। तो फिर सभा काहे के लिए बुलाए? सभा इसलिए बुलाए हैं कि लोग कहता है कि प्रशांत किशोर ने जिसको सलाह दिया, 10 वर्ष में जिसको सलाह दिए वो सब आदमी जीत के राजा हो गया। हमसे सलाह लेने के लिए लोग जिसको आप बड़ा नेता समझते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, हमसे सलाह लेने के लिए लोग हमको फीस देता है। आप जाते हैं, आपका बच्चा बीमार होता है डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब 100-200 रुपया फीस लेते हैं। हमारा फीस 100-200 रुपया नहीं है, 2-4 लाख नहीं, 2-4 करोड़ भी नहीं। हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। इतना रुपया लेते हैं। यही बिहार का आपका साहब, आपका लड़का यही सरकारी स्कूल से पढ़े हैं। इतना रुपया लेते हैं तो सलाह देते हैं, लेकिन वो काम अब छोड़ दिए। 2 वर्ष पहले वो काम छोड़ दिए। अब आप कहिएगा हे भैया, जिसको इतना रुपया मिलता था, जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो छोड़कर गांव-गांव पैदल काहे चल रहे हैं?
काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस में बड़े बड़े दल और नेताओं को जिता कर देखा, नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। कि आपको हमको लगता है कि हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया, हमारा दल जीत गया। भैया जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपका बच्चा जहाँ था वहीं रह गया। तो हमको ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं वही आदमी जीत के राजा हो जाता है। तो दल और नेता को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपको सलाह देते हैं कि आपका जीवन कैसे बदलेगा, आपका बच्चा राजा कैसे बनेगा, इसी के लिए आज यहाँ आए। जब पैदल चल के आएंगे अब इस्लामाबाद पहुंचने में 1 बरिस और लगेगा, लेकिन अभी चुनाव है तो साथियों ने कहा कि चल के भैया एक बार लोगों को बताइए, तभी आपसे वोट नहीं मांगेंगे। 15 मिनट में आपको रास्ता बताकर जाएंगे, उसके बाद वोट जिसको मन है उसको दे दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था यही रामगढ़ बिहार में हो जाए। तो अब जिसको जिसको रास्ता सीखना है, हम भाषण नहीं देते, आपसे 2 सवाल पूछेंगे, आपको हाँ या ना कह के जवाब देना। आप जवाब दीजिएगा और अभी आपको दिखेगा अपने आंख के सामने कि आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। जितना लोग आप यहाँ आए हैं, जवाब सबको देना है, हाँ या ना जोर से बोलिएगा, हाथ उठाकर जब पूछेंगे तो जरा सोच के बताइए। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ किसको जिसको लग रहा है कि होना चाहिए, हाथ उठाकर बोलिए, जोर से बोलिए भैया, धीरे से नहीं, जोर से बोलिए। तू आपकी बुराई सबको बोलना है पीछे तक, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आवाज नहीं आया, यहाँ गाड़ी में दम नहीं है, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। यहाँ गाड़ी कितना होशियार है, हम नहीं सिखाए, पहले से सब आदमी कह रहा है कि ना भैया पढ़ाई और रोजगार तो होना ही चाहिए। क्यों? इसलिए कि आपको भी मालूम है कि अगर आपके बच्चे को रोजगार मिल जाए, बढ़िया पढ़ाई हो जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कोई सांसद बने, कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने, आपके बच्चे को रोजगार मिल जाएगा तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी अपने अपने जरा बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा, कितना होशियार बनकर भी बोले हैं, ए भैया रोजगार और पढ़ाई होना चाहिए। आप नेता को गरिया रहे, कोई भाजपा को दोषी बता रहा, कोई नीतीश को गाली दे रहा, कोई लालू को बता रहा। हम अभी आपके आंख के सामने दिखा रहे हैं, इस गांव में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया। तो आप दूसरे को काहे दोष देते हो भाई? आपको तो अपने बच्चे का चिंता नहीं है, नेता आपके बच्चे का चिंता क्यों करेगा? अब कोई खड़ा होकर कहेगा बिहार में बकैती बहुत है, तुरंत कोई खड़ा होकर कहेगा ये भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? हम आपको लिख के देते हैं, इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दे दो। अभी 2 मिनट में दिखाते हैं कि आपके बच्चे को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। अब सही बात गिनवाना शुरू करेंगे, सही बात बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे कितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भैया जोर से बोलो ना तो फिर दोबारा ना बोलेंगे। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? दोबारा नहीं पूछेंगे, सबको बोलना है हाँ या ना। 4 किलो अनाज आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। लोगों ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में मंदिर राम जी का बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं लगा, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? कितना आदमी है आंख उठाकर बोलना है रामलला का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आया चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 800 हो कि 1000, घरे घरे सिलेंडर बता है कि नहीं बता है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी को, उनका भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास कर दिए हैं। तो भैया गुजरात में तो मोदी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे, रामगढ़ के बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं तो नहीं मिला? आप तो नहीं धक्को गरिया है। आप खुद बोले अपने बच्चे के नाम पर कि भैया जीवन में आज तक पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बताने आए, जो बोइएगा बबू तो आम कहाँ से खाइएगा? वोट दीजिएगा 4 किलो अनाज पर, तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहाँ से आएगा? वोट दोगे जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा? वोट दीजिएगा हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के लिए, तो आपके गांव में फैक्ट्री कैसे लगेगा? जो बोइएगा वही काटिएगा। आप वोट दिए अनाज के लिए तो 4 किलो अनाज मिल रहा है। वोट दिए मंदिर के लिए, मंदिर बना है। वोट बिजली के लिए दिए, बिजली आया है। सिलेंडर के लिए वोट दिए, सिलेंडर मिला है। गुजरात के विकास के लिए वोट दिए तो गुजरात में फैक्ट्री लगा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपका बच्चा अनपढ़ और मजदूर है। यही बताने आए, यही बताने आए। हम 5000 गांव में पैदल गए। एक गांव में पूछे लोग से कि बताओ कि 35 बरस से लालू नीतीश ने पूरे बिहार को मजदूर का फैक्ट्री बना दिया। हम लोग स्टील नहीं बनाते हैं, सीमेंट नहीं बनाते हैं, टीवी 6 वीडियो नहीं बनाते हैं। बिहार में कुछ नहीं बनता है। बिहार में एक ही चीज बन रहा है, वो है जवान लड़के मजदूर बनाए जा रहे हैं। लालू नीतीश ने मिलकर सारे समाज को अनपढ़ बना दिया और सबका बच्चा खाली मजदूर बन रहा है। तो 1000 मिले हमको चंपारण में, जो सैलून चलाता है, बाल काटता है, उससे पूछे कि अच्छा बताओ कि लालू और नीतीश के राज में क्या फर्क है? तो बोला भैया जनता का भ्रम है, फर्क दोनों में कुछ नहीं है। दोनों में जनता का हजामत पूरा पूरा बना है। हजामत दोनों में पूरा पूरा बना है। फर्क खाली इतने है कि लालू के राज में जनता का हजामत अपराधी बनाता था, और नीतीश भाजपा के राज में जनता का हजामत अधिकारी लोग बना रहे हैं। इतने फर्क है। लालू के राज में रात में अपराधी सब गल लगाकर लूटता था, और नीतीश भाजपा के राज में अधिकारी सब दीने में कलम लगाकर आपको लूट रहा है। लालू जी के राज में जितना अपराधी था वो डरता नहीं था, कहता था जो करना है कर लो, हम करबे करेंगे अपराध। वही हाल नीतीश भाजपा के राज में है। जितना अधिकारी है उसको कोई डर नहीं है। कोई यहाँ बैठा हुआ आदमी नहीं है जो जमीन का आप रसीद कटाने गए होंगे, आप बिना पैसा का काम नहीं करा सकते। आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए तो भी पैसा लगेगा। कोई घर में मर गया तो मृत्यु प्रमाण पत्र में भी पैसा निकाल रहा है, लाश पर से भी पैसा उठा रहा है। और यहाँ पर आप लोग बैठ के कह रहे हैं कि भाजपा को वोट देंगे। अरे भाई, भाजपा का जितना यहाँ वोटर लोग है, यहाँ जरा सोच के बताइए कि भाजपा को वोट दोगे तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? नीतीश कुमार। तो 5 बरिस पानी पी पी के गाली दिए नीतीश को, और अभी फिर चुनाव आया तो भाजपा को वोट दोगे तो नीतीश कुमार ही रहेगा। और जितना यहाँ भाजपा के वोटर लोग हैं उनसे अब जो मोदी जी के नाम पर दे रहा, कहता है कि भैया हम मोदी को ऊपर देख के देते हैं लोग। आप लोग को एक हम चुनौती देकर जा रहे हैं। मोदी जी
12 वर्ष से देश के प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के भी प्रधानमंत्री और बिहार के भी प्रधानमंत्री। बिहार से हम लोग 30 गो से ज्यादा सांसद जिताकर मोदी का भेजे हैं। 12 वर्ष में मोदी जी ने आपके लिए कुछ काम किया कि नहीं किया, इस बात को छोड़ दीजिए। मोदी जी ने बिहार के विकास के लिए फैक्ट्री लगाया कि नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए। पैसा दिया नहीं दिया, इसको भी छोड़ दीजिए। आपको खुला मन से चुनौती दे रहे हैं जितना भाजपाई लोग यहाँ है। 12 वर्ष में मोदी ने अगर बिहार के विकास के लिए एक बैठक किया हो, बैठक काम नहीं, एक बैठक किया हो, वो प्रमाण हमको दिखाइए। हम पूरा जन सुराज अभियान वापस लेकर भाजपा का झंडा ढोने को तैयार। इस मोदी ने 12 वर्ष में आपके और आपके बच्चे के लिए एक मीटिंग नहीं किया, उसी के नाम पर उछल उछल के वोट दोगे तो आपका बच्चा मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। बिहार में आदमी को अकेले नहीं है, बकैती बहुत है। हम गांव में जाते हैं, लोग कहता है बड़ा भ्रष्टाचार है। गांव में आदमी कहता है बड़ा भ्रष्टाचार है। राशन कार्ड बनाने में 2000 रुपया लग रहा, इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा, मिलेगा तो 20,000 रुपया लगेगा घूस। तो जितना लोग को लग रहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार है, जरा याद कीजिए, अभी 3 वर्ष पहले मुखिया का चुनाव था। जब मुखिया का चुनाव हुआ तब 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खा के जात के नाम पर वोट दिए आप, 2-2 गो पाउच पर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। आपको देखो नहीं, आपको तो चोरियों नहीं करने आ रहा। बिहार के आदमी का इतना दुर्दशा है, उसको चोरी भी नहीं करने आ रहा। अरे 500 रुपया में वोट बेचा, वही आदमी जब जीत कर आता है तो न जात देखता है न 500 रुपया देखता है। आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 10,000 20,000 घूस लेता है और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। तो जब 500 में वोट बेचे थे तो आप क्या कर रहे थे? आप भ्रष्टाचार नहीं कर रहे थे। अरे आपका औकात है 500 का चोरी करने का, तो आप 500 चुराए। मुखिया का औकात है 10,000 चुराने का, तो 10,000 चुरा रहा है। विधायक का औकात है 50,000 चुराने का, तो 50,000 चुरा रहा है। अरे जब समाज चोर है तो नेता ईमानदार कहाँ से पैदा होगा? हम मीठा बात न बोलते हैं। हम आपको हाथ जोड़ने नहीं आए हैं ये भैया हमको वोट दे दो हम सुधार देंगे। हम आपको बता रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 प्रशांत किशोर आएगा तो भी कुछ नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरोगे तब तक बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है। यही बात बताने कोरोना में आपके बच्चे पूरा देश में पैदल चल के आए, आपका सांस रुका हुआ था, बेटा हमारा पति हमारा घर आएगा कि नहीं आएगा। यही नीतीश कुमार अपने घर से बाहर नहीं निकला, आपके बच्चों को बिहार में घुसने नहीं दे रहा था। और आज उसी नीतीश कुमार को, उसी भाजपा को आप वोट दीजिएगा तो आपके बच्चों के का गुनाहगार नीतीश कुमार है कि आप हैं? आप है रे भाई, आप हैं। कुछ लोग हमको कह रहे हैं कि 25 में भैया जन सुराज है, अब की हाली छोड़ दीजिए। तो अब की हाली काहे छोड़ दे? अब की हाली अभी 35 वर्ष से मन नहीं भरा है भगाने से। तो देखिए लोग का पूर्वक आदमी का कह रहा है कि अब की भारी छोड़ दीजिए, एक बार और हमको ठगा जाने दीजिए, यही ना कह रहे हैं। अरे 35 वर्ष में मन नहीं भरा अभी। आपसे यही आग्रह करने आए हैं मेरे भाई, एक बार हमारी बात मानिए, हमको आपका वोट नहीं चाहिए। एक बार अपना आंख खोलिए, अपना नहीं तो अपने बच्चों का चिंता कीजिए। लोग कहता है कि नेता लोग जात में हमको बांट दिया है। हम रोज कैमरे पर कहते हैं कोई नेता जात का राजनीति नहीं कर रहा। आपको लगता है कि लालू जी जात का राजनीति करते हैं, हम रोज कहते हैं लालू जात का राजनीति नहीं करते हैं। लालू जी अगर जात का राजनीति करते तो ये कहते कि यादव समाज का सबसे काबिल आदमी बिहार का राजा बनेगा, सब यादव जी लोग आप लोग वोट दीजिए। लालू जी कहाँ कह रहे हैं? लालू जी कह रहे हैं कि हमारा बेटा राजा बनेगा और सब यादव जी लोग तुम लोग वोट हमको दो। तो जात का राजनीति कहाँ हुआ? ये तो परिवार का राजनीति हुआ। और लालू जी अकेले नहीं है, जगता लोग यही कह रहे हैं। कोई कुशवाहा का नेता है तो यही कह रहा है, पंडित का नेता है तो यही कह रहा है कि हमको दो, हम हमारे बाद हमारे बेटा को दो। जात में आप और हम अजुराए हैं, नेता जात का चिंता में नहीं है, नेता अपने बच्चे का चिंता कर रहा है। तो जन सुराज अभियान में यही बताने आए हैं, एक बार मेरा बात मानिए, एक बार अपने बच्चों की चिंता कर लीजिए, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए।
तभी नेता सब सुधरेगा। अब आप पूछेगा भैया वोट किसको देना है, हम नहीं जानते हैं किसको देना है, लेकिन किसको नहीं देना है ये मालूम है। जिन नेताओं ने 35 बरस आपको लूटा है, आपके बच्चों का हक मारा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, उसको वोट नहीं देना है। नहीं देना है ना? जरा जोर से बताइए तो देना है कि नहीं देना है? ना ना जोर से बोले, मुंह मत खुल रहा है। अभी बिहार का बोले ना कि बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं। अरे जिन नेताओं ने 35 वर्ष से आपको लूटा है, उसको वोट देना है कि नहीं देना है? एक एक आदमी को हाथ उठाकर बताना है, चलाक मत बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, जिन नेताओं ने आपको लूटा है, वो चाहे आपके जात का है कि धर्म का, उसको वोट नहीं देना। तो वोट किसको देना है ना? धनसुराग को देने से भी नहीं होगा। एक बार वोट, इस बार वोट नेता के बच्चे को नहीं, अपने बच्चों के लिए देना है। ये संकल्प लेकर जाइए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है, नेता के बच्चे के लिए नहीं देना है। 4 को उम्मीदवार खड़ा है, 3 लोगों ने आपको ठगा है। भाजपा ने, राजद ने, बसपा ने, आपने कई बार उसको वोट दे दिया। अगर धनसुराग अच्छा नहीं लगता है उसको भी मत दीजिए, निर्दलीय को दीजिए, नोटा को दीजिए, लेकिन गलत आदमी को वोट मत दीजिए। ये सबक सिखाइए। 5 बरस नेताओं ने आपको रुलाया है। अब आज का समय है उसका एड़ी रगड़वाइए। यहाँ पर कुछ भी हो जाए उसको वोट मत दीजिए। आप देखिएगा 7 महीना में आपके घर में प्रशांत किशोर का दावा है, हर दल का नेता आएगा हाथ जोड़ने 25 के चुनाव से पहले। अपनी ताकत दिखाइए और जात के नाम पर मुफ्त में वोट मत दीजिए। आप दूध बेचते हैं, 50 रुपया का दूध अपने जात वाले को बेचते हैं, उसको मुफ्त में नहीं देते। कोई अपने जात वाले को दूध मुफ्त में नहीं बेचता है, अनाज मुफ्त में नहीं बेचते हैं, कपड़ा मुफ्त में नहीं देते हैं। तो लाखों रुपया का वोट काहे के लिए दे रहे हो मुफ्त? मेरे भाई, अपने जात वाले को देना है तो, अपने जात वाले को देना है तो, लेकिन कम से कम अपने वोट का कीमत तो मांगो। अपने वोट का कीमत तो मांगो। और कीमत 4 किलो अनाज नहीं है, कीमत है बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार। उसी से जीवन सुधरेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जरा हाथ उठाकर